इफ़ आई टॉक अबाउट कंजक्शन, तो कंजक्शन बेसिकली आपके ये 3 टाइप के होता है। ओके, हमने कंजक्शन पढ़े हुए हैं कि अच्छा ये होते हैं, हमें बेसिक डेफिनेशन भी पता है ना, कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो यूज़ किया जाता है आपका वर्ड्स को जॉइन करने के लिए, किन्हीं फ्रेजेस को जॉइन करने के लिए, है ना। कंजक्शन में आपको जंक्शन मिलेगा। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ जो चीज़ें आके बनने लगे या मिलने लगे, फिर वहाँ से बन के वो कुछ अलग सेंस दें, है ना। फ्रेजेस में फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, क्लॉजेस को ऐड करने के लिए, इनके लिए कुछ एग्जांपल्स हमारे एज वी ऑल नो, है ना। सीता एंड गीता, तो जो ये एंड हुआ ये एक कंजक्शन है। ऑल्सो कि भाई ही इज़ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन। जब हम किसी के बारे में दो अलग अलग बात को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ ना करके उनकी जो बेसिक एडजेक्टिव्स हैं या नाउन प्रोनाउन हैं उनको कंजक्शन के साथ ऐड कर देते हैं, है ना। सो नाउ तो बेसिक डेफिनेशन हमारी हो गई कि अच्छा कंजक्शन एक वर्ड होता है विच एड सम अदर वर्ड्स। ओके, नाउ अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो इसके 3 टाइप हैं। फर्स्ट वन इज़ योर कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव। इसका फोर्थ पार्ट भी होता है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। ओके, नाउ तो बेसिक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को याद करने के लिए ये आपका सीडीएस में भी आया था, यानी कि सीडीएस आपका मे बी 2022 में जो था उसमें आपका कंजक्शन दे दिए थे, पर उसमें डायरेक्ट कंजक्शन आप पूछ के ये दे दिया था कौन सा कोऑर्डिनेटिंग होगा कौन सा सबऑर्डिनेटिंग होगा। तो आपको टाइप भी याद रखने हैं। ओके, फोर एंड नोर बट फोर येट सो ये सब आपके कोऑर्डिनेटिंग है और उनको हम फैनबॉयड से याद रख सकते हैं, है ना। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपके आफ्टर, ऑल्दो, एज, है ना, इनको हम किससे याद कर सकते हैं, फैनबॉयड से, जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग वाले हुए। सबऑर्डिनेटिंग में आपको बेसिकली इनके अलावा कुछ अलग, सबऑर्डिनेटिंग आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग, जो आपका रिलेशन कुछ दो चीज़ों के बीच में कुछ रिलेशन बैठा है आपका, है ना। अब आपका सबऑर्डिनेटिंग रादर देन कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। तो बेसिकली आप अगर इनका मीनिंग टैकल कर लेंगे तो आप मोस्ट ऑफ चांस होंगे कि आप उसको सही से टिक कर देंगे, बट कभी कभी इनके जो रियल मीनिंग हमें दिखते हैं वो किसी और के साथ अटैच होकर कुछ मीनिंग अलग दे देते हैं ना, तो हमें वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ओके, कोरिलेटिव आपके ऐसे होते हैं जो दो आपके एक साथ यूज़ होते हैं, दोनों का आपस में कुछ मतलब होता है, तो बीच में आप कुछ भी नाउन प्रोनाउन वगैरह ऐड करिए, ऐसे वाले हमारे होते हैं कोरिलेटिव। जैसे कि इधर और, है ना, यानी कि बीच वाले का पहले से भी रिलेशन होगा, सेकंड से भी रिलेशन होगा हम, और इनके बाद एक एक ही इनके बीच में सब्जेक्ट आएगा, है ना, दोनों के पीछे आगे पीछे एक ही सब्जेक्ट होगा और सेम डिग्री होगी। तो ये सब आपके नीदर नोर वगैरह ये हो गए हमारे टाइप ऑफ कंजक्शंस। नाउ अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, या यूँ कहें कि कुछ हम टाइप्स देख लेते हैं, या कैसे ये यूज़ होते हैं इनका वो तरीका जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एज वेल एज, मैं आपको कुछ ये टाइप्स बताती हूँ, यानी कि कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, सेम एज वी हैव बोथ एंड, यानी कि ये आपके वो कंजक्शंस हैं जो आपके एक साथ यूज़ होते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर। एंड आपका एक एंड भी हो सकता है ना, AND एंड। तो ये जो हमारे चारों कंजक्शंस हैं ना, इनका यूज़ हम नाउन और प्रोनाउन को आपका ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप नाउन या किसी प्रोनाउन को आपको अटैच करना है, ठीक है। सेम एज जब आपकी बात आ जाए एडजेक्टिव की, अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो अगर हम एडजेक्टिव को अटैच करने के लिए इन वाले कंजक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ दो डिज़ायरेबल एडजेक्टिव या फिर अनडिज़ायरेबल एडजेक्टिव को अटैच कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। एडजेक्टिव को अटैच करने के लिए वी कैन अटैच ओनली टू डिज़ायरेबल एडजेक्टिव, या फिर डिज़ायरेबल एंड डिज़ायरेबल का मतलब है आपका सेम, जो बात पहले के बारे में की जा रही है उसी की कुछ रिलेटेबल आपकी दूसरे के बारे में बात की जाए। ओके, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ not only, he is not only honest, okay, he is not only honest but also, अभी जो मैंने वो पेयर बताई है वही पेयर यूज़ होगी, but also kind। वह ऑनेस्ट ही नहीं बट काइंड भी है, तो ऑनेस्ट और काइंड आपके यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, है ना, और ये आपके डिज़ायरेबल एडजेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ऑनेस्ट और काइंड आपका
सेम बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम कह देते कि डिसऑनेस्ट है या फिर और हम दूसरे बारे में कुछ और कह देते, तो वो अगर हम एंड का यूज़ करके ये बात करते तो वो डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल की बात हो जाता। काइंडनेस आपका क्या हो जाएगा, काइंड का नाउन, ऑनेस्ट का नाउन हो जाएगा आपका ऑनेस्टी। ओके, एंड दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यानी कि इनके सामने आप ए एंड दा का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। ओके, कि ऑनेस्ट एंड काइंड आपका एडजेक्टिव होता है, काइंडनेस एंड ऑनेस्टी आपका नाउन होता है, और इनके सामने आप यूज़ कभी भी ए एंड दा का यूज़ नहीं करेंगे। आर्टिकल्स के टॉपिक में हम ये बात वापस से पढ़ेंगे। नाउन और प्रोनाउन की वीडियोस मैंने आपको अच्छे से बताई हुई हैं, वैसे आप एक बार उनको भी चेक कर लें। ओके, नाउ सेकंड पे बात आते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारी अगेन नाउ, एज वेल एज, विद, लॉन्ग विद, एंड और नॉट, बट, बिसाइड्स। बिसाइड अगर आपको कन्फ्यूज़न देता है तो बिसाइड्स आप याद रख लीजिए। यहाँ पर बिसाइड्स आपका एक कंजक्शन के रूप में यूज़ हो रहा है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ओके, सो एंड बिसाइड यूज़ होता है बिसाइड, DE विदाउट एस, उसका मतलब होता है के बगल में, है ना। कोई आपके बगल में बैठा है, बिसाइड मी, बिसाइड्स मी नहीं होता, ठीक है। सो आई थिंक आपको बिसाइड्स और बिसाइड का यहाँ पे क्लियर हो गया, ये आपका होमोफोन्स का हो गया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अगेन नेक्स्ट हमारा कंजक्शन हो जाएगा आपका एक्सेप्ट, रादर देन, कंप्लेंट बाय। तो ये सब जब भी आप इनको कुछ अटैच करें तो आपका जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं आप, है ना, वो आपका ऑलवेज यूज्ड इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर वर्क करता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें कहता है जो आपका सब्जेक्ट है आप वर्ब उसके हिसाब से लगाइए, यानी कि सब्जेक्ट आपका वो होता है जिसके बारे में एम्फेसाइज ज़्यादा किया जा रहा हो, जिस पे ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा हो। ओके, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, राहुल या रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर और इज़, ओके, आर और इज़ कमिंग। सो यहाँ पे अगर हम बात करें हिज फ्रेंड्स की, तो हिज फ्रेंड्स बहुत सारे हो जाते हैं, जिसके हिसाब से हमें लगेगा वी हैव टू यूज़ आर। ओके, और या अगर हम फिर हमें लगेगा रोहन है तो रोहन के हिसाब से हम इज़ यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली आप थिंक करिए थोड़ा कि एम्फेसाइज किस पे किया जा रहा था पहले सेंटेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड करना सीखिए कि सब्जेक्ट के ऊपर हम अपनी जो कमांड है वो कैसे स्ट्रॉन्ग करें, सब्जेक्ट को कैसे पहचान लें। सब्जेक्ट जब आप एक बार पहचान लेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बिलीव मी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की, सेंटेंस इज राधा एंड नोट हर फ्रेंड्स। ओके, राधा एंड नोट हर फ्रेंड्स इज एंड आर गिल्टी। इज आर में से आपको चूज़ करना है, इज लगेगा कि आर लगेगा। अगर आपने पहले सेंटेंस पे गौर किया हो तो वहाँ हमें पता चलता है हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, रोहन के अलावा फिर हम उसके फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, सेम है। सेकंड में भी हम राधा के बारे में पहले बात कर रहे हैं, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट हर फ्रेंड्स। ओके, तो दोनों में हमारी जो वर्ब लगेगी वो इज़ लगेगी, यानी कि सिंगुलर लगेगी एज अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। नाउ अगर हम सेकेंड टाइप में बात करते हैं, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, जो पेयर हम पहले पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट रूल में। तो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो आपकी ऐसी पेयर है जो हमेशा एक साथ आती है। कभी कभी आपको नॉट ओनली के साथ ओनली ऑल्सो लगा के दे देंगे, बट नहीं लगा के देंगे, जो कि एक एरर कंटेन करता है। इनके बीच में आपको सिंगल सब्जेक्ट यानी कि सिंगल नाउन या सिंगल प्रोनाउन आना नेसेसरी होता है। आप दो नाउन या दो प्रोनाउन की आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इनके बीच में वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, लाइक नॉट ओनली रोहन cheated his friends. Okay, not only Rohan cheated his friends but also his parents. रोहन ने ना केवल अपने फ्रेंड्स को धोखा दिया बल्कि अपने माता पिता को भी। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बीच में जब मैंने लिख दिया रोहन cheated his friends, यहाँ पर आप फाइंड करेंगे कि रोहन एंड हिज फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर दो नाउन आ चुके हैं। ओके, यानी कि फ्रेंड्स और रोहन आपकी यहाँ पर दो नाउन हैं, जबकि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर आप सिंगल सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो बेसिकली आप इसमें सबसे पहले नाउन को फाइंड करना मैंने अपनी वीडियो में सिखाया हुआ है कि नाउन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो एक बार उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे जब भी हमारे दो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो आए, ये इधर और भी आते हैं, उनके बीच में आप सिंगल यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या हो सकता है, ही चीटेड, है ना, या रोहन चीटेड
नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स आपका फर्स्ट नाउन है, बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। ओके, कि रोहन चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो बेसिकली आपको नाउन पे कमांड बनानी है। जितने भी आपको सबसे पहले नाउन से शुरू हुआ था, तो आप नाउन की वीडियोस में कंटिन्यू आपको स्टेप बाय स्टेप सारे आपके कराती जा रही हूँ पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप स्टार्टिंग की वीडियो मिस ना करें। ओके, नाउ सो दैट, ये कुछ ऐसी पेयर्स हैं जो आपकी एक साथ यूज़ होती हैं। सो दैट एंड टू, एंड इसके बाद टू आता है, ठीक है। लाइक शी इज़ टू टायर्ड टू डू हाउस होल्ड, वो अब घर का काम करने के लिए बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो इतना थक गई थी कि वो घर का काम नहीं कर सकती ना। तो टू और टू आपने देखा बेसिकली ये एक साथ आते हैं, है ना। या फिर हम इनकी जगह पर आप सो या दैट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक शी इज़ सो टायर्ड दैट टू हाउस होल्ड, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। ओके, अब आप यहाँ पे क्या दे देंगे एरर बना के, इट इज़ टू कोल्ड दैट टू गो आउट, यानी कि दैट भी लगा के दे देंगे। आपको पढ़ने में सही लगेगा, है ना, पढ़ने में ही सब सही है, बट यू हैव टू रिमेंबर डबल टू ओ के साथ आपका सिंगल टू होता है। बट यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, इट इज़ सो एक्सपेंसिव, इट इज़ सो एक्सपेंसिव दैट आई कांट बाय इट। So what is our sentence? It is so expensive that I can't buy it. So और that की पेयर आपकी एकदम करेक्ट होती है। नाउ अगर मैंने कहा हम टू या टू की जगह सो दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पर इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू यूज़ कर सकते हैं? नो, यू हैव टू नोटिस दिस, हमने यहाँ पर टू के साथ टू यूज़ ना करके फोर यूज़ किया है। बट अगर हमने अभी पढ़ा है कि टू के साथ टू यूज़ होता है, तो यहाँ फोर क्यों यूज़ हुआ? ओके, तो बेसिकली जब आपको ये पता हो कि आपका सब्जेक्ट मेनली कौन है, तो आप उस पर ही एम्फेसाइज कर रहे हैं, या फिर आप वो चीज़ किसी के लिए ले रहे हैं, या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है कि उसके लिए देनी है, तो आप वहाँ पर फोर का यूज़ करते हैं, है ना। फॉर मी टू बाय इट, है ना, इट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय इट। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि आप यहाँ फोर भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेयर आपकी है हमारी सबसे इजी पेयर, ईदर और, नीदर नोर। कहीं कहीं आपको क्या देंगे, सिर्फ इधर दे देंगे और नहीं लगाएंगे, है ना, या ईदर के साथ आपको एंड लगा देंगे। तो आपको ये पेयर की इनके ग्रुप याद रखने क्या यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका वर्ब लगता है वो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, है ना, क्योंकि इधर में हम पहले सब्जेक्ट के यानी कि पहले नाउन के बारे में बात कर चुके हैं, और हम सेकंड नाउन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वी हैव टू यूज़ द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, है ना। हम फर्स्ट वाले नाउन के लिए हिसाब से वर्ब यूज़ नहीं करने, है ना। तो आपको ये याद रखना है, अगर हम एंड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम, यानी कि आप एंड छोड़िए, हमने पहले जो एग्जांपल्स लिए हैं अपने एज वेल एज या ये सब, उसमें हम मेन सब्जेक्ट हमारा कुछ फिक्स होता था। ईदर, नीदर या और नोर वाले में, इनमें आपके दो नाउन्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, और दो नाउन्स होने का ये मतलब है दोनों के बारे में हम अलग अलग बात कर रहे हैं ना। लाइक नीदर राम नोर सीता हैज़ कम, तो ये तो आपका सिंगुलर था, राम भी सिंगुलर सीता भी सिंगुलर, तो यहाँ तो आपको क्या कि अच्छा क्या पता राम के लिए यूज़ किया हो। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, नीदर श्याम नॉर हिज फ्रेंड्स, ओके, नीदर श्याम नॉर हिज फ्रेंड्स हैज़ और हैव कम। यहाँ बात करते हैं किसके बारे में, हमने श्याम के ऊपर, चलो फर्स्ट वाले फ्रेज में हमने एम्फेसाइज किया नीदर श्याम, हम श्याम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप देखें नोर हिज फ्रेंड्स, नोर के बाद आपका बात किसके बारे में होने लगी, फ्रेंड्स के बारे में, यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट मेन है यहाँ पर। ओके, तो वी हैव टू यूज़ हैव, यानी कि प्लूरल वर्ब हमारा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पेयर, ईदर ऑफ एंड नीदर ऑफ। तो ईदर ऑफ या नीदर ऑफ जब भी हो, इनका क्या मतलब होता है, ईदर ऑफ का मतलब होता है आपका जो कुछ दो पर्सन, अगर हम बात, अगर दो पर्सन या दो थिंग्स किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनमें से दो में से हम एक के बारे में बात करते हैं। ओके, इसका मतलब होता है दो में से एक। अगर नीदर के बात करें तो दो में से कोई भी नहीं, ठीक है, यानी कि दो पर्सन है यहाँ पर इन्वॉल्व और उन्हीं के बारे में बात हो रही है। बट अगर हम बात करें
more than two persons or more than two things, then we use none of and one of. One of for the in place of either of and none of in place of neither of. ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हमें सेंटेंस में दो पर्सन से ज़्यादा के बारे में बात की गई है तो हम वन ऑफ यूज़ करेंगे या नन ऑफ यूज़ करेंगे एज अकॉर्डिंग टू अवर पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन, एज सून एज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एज सून एज? एज सून एज का मतलब होता है आपका जैसे ही और वैसे ही, यानी कि जैसे ही ये काम होगा वैसे ही हम ये कर लेंगे, है ना, कि भाई जैसे ही ये आएगा वैसे ही मैं निकल जाऊंगा, या जैसे ही ये काम होगा वैसे ही ये हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपकी जो पेयर्स लगती हैं वो लगती हैं सिंपल प्रेजेंट की आफ्टर दैट सिंपल फ्यूचर, यानी कि एज सून एज ही कम्स, ये सिंपल आपका इमेजनरी वाले सेंटेंस है ना, आई विल गो। तो एज सून में आपको याद रखना है कि आपकी पेयर जो है वो लगेगी फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट, देन योर फ्यूचर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, इफ़ एंड व्हेन। ठीक है, अगर हमें सेंटेंस में इफ़ या व्हेन दिया है, इनकी पेयर जो है वो कभी भी टी एन देन के साथ नहीं बनाते हैं। ओके, इनकी पेयर आप देन के साथ नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू, मैं जब आऊँगा मैं तुमसे तब मिलूँगा। सेंटेंस पढ़ने में हमें एज ऑलवेज करेक्ट लगेगा, बट इफ़ और व्हेन की पेयर देन के साथ नहीं बनती है। व्हेन आई कम आई विल मीट यू। ओके, सिंस आई या सिंस और बिकॉज का भी ऐसे होता है। सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, यानी कि आप इनके साथ सो या देयर फॉर यूज़ नहीं करते हैं सिंस और एज और बिकॉज के साथ। बिकॉज के साथ पेयर किसकी होती है हमने पढ़ चुके हैं। ओके, सो हमारा ये टॉपिक हुआ खत्म। नाउ नेक्स्ट हमारा कंजक्शन है नो सूनर के साथ हम यूज़ करते हैं देन। हार्डली, स्कार्सली, इनके साथ आप यूज़ करते हैं व्हेन। ओके, रिमेंबर नो सूनर देन, हार्डली, स्कार्सली, व्हेन। ठीक है, ये आपको पता भी चल गया होगा कि ये वाले हमारे बहुत ज़्यादा बार पेपर में आते हैं। ठीक है ना, इनके सेंटेंस में आपको दो तरीके के एरर मिलते हैं, या तो एरर ऑफ इन्वर्जन मिलता है, यानी कि वर्ब सेंटेंस आपका इन्वर्ज नहीं करते हैं लगा के, या फिर नो सूनर के साथ आपको व्हेन दे देते हैं, या हार्डली, स्कार्सली के साथ आपको देन दे देते हैं। हार्डली के साथ आपको नोट भी दे देंगे, है ना, क्योंकि हार्डली हमें पहले ही नेगेटिव बातों के बारे में हमें बता रहा है, और हार्डली के साथ नोट यूज़ करना ये सेंटेंस में ग्रामेटिकली आपका एरर बना देता है। ठीक है, सेम एज अनलेस, अनटिल एंड टिल। अनलेस और अनटिल के बीच के बारे में बात करें तो अनटिल हमें टाइम के बारे में बताता है और अनलेस हमें कंडीशन बताता है ना। अनटिल यानी कि जब तक ये काम नहीं होगा, तो ये टाइम के बारे में बता रहा है हमें, और अनलेस हमारा आपका बताता है कंडीशन के बारे में। सो बेसिकली अनलेस और अनटिल के साथ आप कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, वी विल नेवर यूज़ नॉट विद अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं हमारे, ये बेसिकली आपके कुछ कुछ नेगेटिव वाले या फिर कुछ आपके ना सेंटेंस को एक तरीके से कंजर्व कर देते हैं। उनके ऐसे सेंटेंसेस में आप खुद से एक्स्ट्रा आप उसको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे, इसलिए हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। और एक बात, इनके साथ हम विल, वुड, शैल, कुछ हमारी मॉडल वर्ब्स, उनका यूज़ भी नहीं करते हैं। किसके साथ? अनलेस, अनटिल एंड टिल के साथ। ओके, नाउ अगर हम बात करें टू आपका फ्रेजेस की या फिर टू पर्सन की, है ना, और आपने पहला फ्रेज़ ख़त्म किया, उसके बाद सेकंड फ्रेज़ में विल आ रहा है, वो आपका एरर नहीं बनाता है। हमें याद रखना है पहला सेंटेंस अपनी बात ख़त्म कर चुका है, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आपका विल के साथ, वो एरर नहीं है। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, अनलेस, ओके, अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, करप्शन विल नॉट स्टॉप। बेसिकली इसमें मैंने विल भी यूज़ कर दिया और नॉट भी। क्यों यूज़ किया? क्योंकि आपका पहला सेंटेंस खत्म हो चुका है, ये दूसरा सेंटेंस था, तो इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। आई होप इस स्लाइड में बेसिकली आप नीचे के देखिए, सो और एज नेगेटिव होते हैं और एज का पेयर हम पॉजिटिव में करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर हम बात करें, हमने अब तक जितने भी कंजक्शन पढ़े हैं ना, आप उनके एग्जाम्पल्स के साथ गो थ्रू करना है ना, यानी कि एग्जाम्पल इन द सेंस आपको गूगल करिए या फिर एग्जाम्पल को खुद से क्रिएट कीजिए। ओके, अब आपकी कुछ मैं पेयर्स लिख देती हूँ कि जो पेयर्स आपकी यूज़ होती हैं। दो के साथ वी यूज़ येट, ओके, ऑल दो के साथ वी अगेन यूज़ येट, नो सूनर, ओके, अगर हम नो सूनर की बात करें देन वी यूज़ देन,
नो सूनर हमने पढ़ा भी है देन। हार्डली, स्कार्सली, इनके साथ हम यूज़ करते हैं व्हेन। देन में भी आप याद रखिए वो THEN भी दे देंगे आपको। ओके, भरोसा है उन लोगों को कि THEN देंगे तो भी गलत होगा। तो THAN और THEN में फ़र्क है। ओके, सिंपल। आफ्टर दैट हार्डली, स्कार्सली हमने कर दिया व्हेन। ठीक है, इनके साथ आप इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन का मतलब बेसिकली होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जगह वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर दें। ठीक है, इनके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कर देते हैं। लेस्ट के साथ आप शुड करते हैं, ये सबसे इजी एरर है। लेस्ट के साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मे भी कुछ और दे दें तो लेस्ट एंड शुड का एरर। इसके अलावा इसमें कुछ देते ही नहीं है, या तो लेस्ट और शुड का एरर होगा, वरना बहुत हाई प्रोबेबली चांस है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थोड़ा इधर उधर करते हैं, बट बेसिकली इसमें लेस्ट और शुड का होता है। ओके, बिटवीन के साथ वी यूज़ एंड। और आप इनको याद रखिए क्योंकि अब हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें पेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंजक्शन में आपका या तो पेयर्स गलत करते हैं या फिर कहीं सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का कुछ वो हो जाता है, बस उससे ज़्यादा कोई एरर नहीं बनता। आप फ्रॉम के साथ टू का यूज़ करेंगे। ओके, आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट है सच के साथ वी यूज़ दैट, सच दैट। इसके बाद अगो के साथ भी वी यूज़ दैट। टाइम फ्रेज में दिया है अगो या सच, इसके साथ हम यूज़ करते हैं दैट का। इसके बाद अगर हम बात करें बोथ के साथ, BOTH, बोथ के साथ हम यूज़ करते हैं एंड का। ओके, बोथ की पेयर बनती है एंड के साथ। एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो तो आपने कितनी बार पढ़ लिया है ना। वेदर के साथ आप पेयर बनाते हैं और की, वेदर के साथ और की, या रादर देन और अदर देन। रदर के साथ भी आप देन यूज़ करते हैं और अदर के साथ भी आप देन यूज़ करते हैं। सो के साथ आपकी पेयर बनती है दैट की, और सो के साथ आपकी एज की पेयर भी बनती है। आपको सेंटेंस में वो देखना होगा। अब हमारा एक फोर्थ टाइप बचा हुआ था कंजक्शन का, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड कंजक्शन बेसिकली आपका एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें आपके कई वर्ड मिलकर एक कंजक्शन को बनाते हैं। इनके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, इन ऑर्डर दैट यानी कि किसी की हम रिस्पेक्ट में बात करते हैं, किसी के संदर्भ में बात करते हैं, तो हम कहते हैं इन ऑर्डर टू दिस या इन ऑर्डर टू दैट। ओके, तो इन ऑर्डर दैट आपका एक पेयर हो गया। आफ्टर दैट इवन इफ अगर एक एग्जाम्पल है शी विल सक्सीड इन लाइफ इवन इफ शी फेसेस सम इनिशियल फेलियर्स। ओके, इवन इफ यानी कि आप यदि के सेंस में इसका यूज़ करते हैं, है ना। इवन इफ करेक्ट पेयर है, इवन लगाना इसके साथ कोई गलत नहीं है। ठीक है, सो दैट आपका सेम होगा। सो दैट अगर हम यूज़ करें, सो दैट आपका एक कंपाउंड कंजक्शन होता है, इकट्ठा भी यूज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इसके बीच में आपको नाउन लगाना है। ठीक है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सके, है ना। एज वेल एज दो, एज सून एज, और एज वेल एज इफ, प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, ऑन कंडीशन दैट, एन ऑर्डर दैट, ये सब आपके क्या हैं, आपके कंपाउंड कंजक्शन। ओके, एज वेल एज सून एज, है ना, एज इफ, ये है, इन्हीं को हम कहते हैं कंपाउंड कंजक्शंस। ठीक है, कंजक्शन मैंने आपको बताया था, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपको कंजक्शन, चारों ही कंजक्शन के नाम दे देंगे और पूछेंगे बताइए इसमें से कौन सा कंजक्शन यूज़ हो रहा है हमारा यहाँ पे। अगर हम एक एग्जांपल लें, ही इज़ कॉल्डेड मी एज इफ़ ही वर माई फादर। एज इफ़ का अगर हम एक एग्जांपल समझने लगे तो एज इफ़ का क्या मतलब बैठ रहा है, बेसिकली एज इफ़ का मतलब बैठ रहा है जैसे कि उसने मुझे ऐसे डांटा जैसे कि वह मेरा पिता था, है ना। तो इफ़ के साथ आपने पढ़ा होगा, इफ़ के साथ यानी कि जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं या फिर ये इमेजिनरी वाली होती हैं, हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, इफ़ के साथ आप वर्ड यूज़ नहीं करते। तो आपने देखा होगा यहाँ भी इफ़ के साथ ये वाला काम फॉलो हो रहा है, इफ़ के साथ हमने वर्ड यूज़ किया है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनमें मैं आपको दिया CDS में आपको फिलअप करने के लिए आते हैं ना, उसमें आपके कितने सारे आते हैं कंजक्शन के भी। आई वॉज इल डिश आई डिड नॉट गो टू वर्क, मैं बीमार था तो हिंदी के बैठेगी आपकी, इसीलिए मैं काम पर नहीं जा सका। तो बेसिकली हमारे 4 ऑप्शंस हैं, सो, एज, बिकॉज, क्योंकि, सेंस, एज। तो सो इसलिए का क्या मतलब होता है, सो सिंपल सा इसका तो हिंदी मतलब है ना, कि सो आई डिड नॉट गो टू वर्क।
नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. यू शुड गेट योर लाइसेंस रिन्यूड एट वंस डैश पे अ फाइन. ओके, आपको अपना एक बार लाइसेंस रिन्यू करा लेना चाहिए. क्या मतलब बैठेगा इसका? हेंस, सो, देन यानी कि तब, सो इसलिए, हेंस का जबकि होता है ना, तबकि अबकी वाला. तो और या पे अ फाइन, या तो अपना आपको करा लेना चाहिए या फिर क्या आपको फाइन पे करना होगा. तो इसमें या का सेंस आ रहा है, दैट मीन्स और. ओके, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. शी नॉट ओनली गिव अस अ फाइन डिनर डैश ड्रॉवर्स बैक. उसने सिर्फ हमें अच्छा डिनर ही नहीं, वापस हमें घर भी छोड़ा. ओके, तो बट ऑल्सो, नॉट ओनली की पेयर तो बट ऑल्सो है. ओके, ये सिंपल था. कोल्ड डैश इट वॉज वी वेंट आउट. कोल्ड था, वी वेंट आउट, हम बाहर गए. ठीक है, कोल्ड ऑल दो, या फिर दो आएगा आपका, या एज आएगा, या इवन दो आएगा. तो एज का मतलब तो आपका किसी से कंपेयर वाले सेंस में चला जाता है ना. ऑल दो आपका क्या सेंस देता है? यद्यपि वाला सेंस है ना. हाँ, कोल्ड था बाहर, फिर भी हम गए, तो ये क्या होता है आपका? दो. कोल्ड दो इट वॉज वी वेंट आउट. ओके ओके, तो दो का मतलब आपका होता है यद्यपि या फिर भी, है ना, कि ये था फिर भी हम बाहर गए. क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यूज़ पेपर डैश डिड नॉट हैव एनफ मनी. मैं न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था, सेंस क्या बैठ रहा है? पर मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे. तो लेकिन का सेंस हमारा होता है बट. ओके, तो सिंपली बट डिड नॉट हैव एनफ मनी. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन. डू यू वॉन्ट टी डैश कॉफ़ी. आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी. तो या का सेंस आपका इन चारों में से हमें सिर्फ और दे रहा है ना, ओ. तो इसमें हम बेसिकली करेंगे डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी. ठीक है, जब आप प्रेफर करते हैं किसी को, वहाँ पर आप प्रेफर टू लगाते हैं, प्रेफर टू कॉफ़ी. डू यू प्रेफर टी टू कॉफ़ी, वो आपका दूसरा है, वो आपके ऊपर पोजिशन वाला टॉपिक है. ठीक है. I enjoy visiting many countries dish. I would not want to live anywhere else but Lisbon. मैं घूमना बहुत जगह चाहता हूँ, बट मैं रहना कहीं और नहीं, सिर्फ लिस्बन में रहना चाहता हूँ. एंड का मतलब और. आई एन्जॉय विजिटिंग मैनी कंट्रीज एंड बट, लेकिन, और, या. दो का मतलब आपका होता है यद्यपि, फिर भी, या तथापि, कुछ भी आपका सेंस बैठता है. ठीक है, तो यहाँ किसका सेंस बैठ रहा है? आई एन्जॉय विजिटिंग मैनी कंट्रीज और आई वुड नॉट वॉन्ट टू. ये इसका सेंस आपको बैठेगा फिर भी मैं कहीं और नहीं रहना चाहता, है ना, लेकिन मैं कहीं और नहीं रहना चाहता. बट आई वुड नॉट वॉन्ट टू लिव एनी वेयर एल्स. तो इसमें आपका क्या बैठ जाएगा? बट आई वुड नॉट, मैं नहीं चाहता, क्योंकि दो में आप नेगेटिव वाला सेंटेंस अटैच नहीं कर सकते. डैश यू गिव अप स्मोकिंग. गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ना. ओके. डैश यू विल डेवलप कैंसर. अगर तुमने नहीं छोड़ा स्मोकिंग करना, तो तुम क्या कैंसर को पनपने दोगी. तो इसका क्या बैठेगा? आपकी पेयर्स कौन सी बैठेगी, इधर या और. अगर तुमने दो चीज़ों के बारे में, स्मोकिंग और कैंसर के बारे में बात हो रही है, तो बेसिक सा हम यहाँ पे इधर और. ही कुड नॉट गेट द जॉब डैश हिज क्वालिफिकेशन. उसको जॉब नहीं मिला, किसके बावजूद? हिज क्वालिफिकेशंस. ओके, तो ये जो आपके होते हैं कि आपका ना दूसरा थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सा होता है कि ये था बट फिर भी नहीं हुआ. तो इसका क्या आपका बैठता है? दो चीज़ें आप लगाते हैं, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऑफ. डिस्पाइट ऑफ लगता है, डिस्पाइट ऑफ का एरर आता है हमारा, है ना. डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगाते हैं, इन स्पाइट ऑफ लगता है हमारा. ठीक है, तो यहाँ हमारे दिए हुए हैं दो. डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इन स्पाइट ऑफ, एंड ऑल दो. तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इन स्पाइट ऑफ हिज, इन स्पाइट ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन के बावजूद भी. ठीक है, डिस्पाइट यहाँ पे हमारा नहीं लगने वाला है. दो हमारा नहीं लगेगा क्योंकि ये फिर भी का है. फिर भी हिज क्वालिफिकेशन, तो फिर भी हिज क्वालिफिकेशन कोई हमारा कंप्लीट सेंस नहीं बैठता. द हाउस वॉज नॉट वेरी ब्यूटिफुल. आई लाइक द गार्डन. हाउस इतना सुंदर नहीं था, बट मुझे गार्डन अच्छा लगा. फिर भी, यद्यपि मुझे गार्डन अच्छा लगा, है ना. तो दो आई लाइक द गार्डन, दो फिर भी मुझे गार्डन अच्छा लगा. ठीक है. नाउ इसमें हमारा, तो अगर आप इंस्पाइट का मतलब हमने पढ़ लिया था ना, इंस्पाइट डिस्पाइट, उसमें आप फिल करेंगे दो. नाउ
इसमें हम हमारे आते हैं कुछ एरर्स फाइंड करने वाले। मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ़ नॉट मोर, है ना। तो उसका सेंस दे रहा है आपका, नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब मैंने आपको जो पेयर स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था आपका, इसमें आया था कि सो और एज आपके, और एज ये दो हमारे पेयर्स होती हैं। इसमें आपका जो सो एज है वो आप नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, और एज आपका पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। अब बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रिस्पेक्टफुल हो गए थे, है ना, आदर देने लगे थे गांधी जी को जब गांधी जी की डेथ हो गई थी ये जो। तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप एक पॉजिटिव बात के बारे में बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस नहीं है, तो आप एज लगाएंगे। स्कार्सली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आप ये देखिए, हार्डली और स्कार्सली जब आपके आते हैं या नो सूनर जब भी आपका आता है तो आप हमेशा इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। इन्वर्जन बेसिकली होता है आप स्कार्सली या जो भी ये वर्ड्स होते हैं उनके बाद आप वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज़ कर दें। सेंटेंस जिस भी आपको लग रहा है ये प्रेजेंट का है पास्ट का है, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट लगा दें, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा होता है इन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे वाले में आप याद रखें, इन्वर्जन का हमारा फर्स्ट एरर हो सकता है। अगर हमने देखा यहाँ पे इन्वर्जन भी नहीं है, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, तो मैंने आपको पढ़ाया था स्कार्सली और हार्डली के साथ पेयर किसका बनता है आपका, व्हेन का पेयर बनता है। यस, तो हमारी पेयर भी गलत नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो एरर। ओके, नाउ नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ये सभी आपके क्या लेते हैं, वर्ब। ओके, ये आपके लेते हैं वर्ब प्लस वर्ब के साथ क्या लेंगे आपका सब्जेक्ट। इसमें वर्ब क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे एरर नहीं था ना, देन का एरर नहीं था, वो THAN ही है, वो थोड़ा सा आपका टाइपिंग एरर था। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अब आप वर्ब किस हिसाब से लगाएंगे, अब आप देखेंगे स्टूड सेकंड फॉर्म में पास्ट में बना हुआ है, तो पास्ट के लिए आप क्या लगाएंगे, हम यूज़ करेंगे डिड। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। ओके, तो वर्ब हमें फाइंड करनी होती है सिंपली। नाउ द पीरियड बिटवीन 2020 to 2022 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। बिटवीन के साथ आपकी पेयर किसकी लगती है, एंड की पेयर। ओके, बिटवीन के साथ आप एंड यूज़ करते हैं। नाउ दिस फोन इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय इट। अगर आप याद करें तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल करा दिया था इससे ही पहले, इसका ही आपको इससे पहले कराया था। टू के साथ हम टू की पेयर यूज़ करते हैं, ये बात ठीक है। बट अगर हम बात करें अपने लिए या किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, वहाँ हम फॉर लगाते हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि टू की पेयर होती है, बट कहाँ होती है वो आपको थोड़ा याद रखना है। और हमें एरर एक्सेप्शन केस पर ही दिए जाते हैं, ठीक है। जो एरर्स हमको दिए जाएंगे वो एक्सेप्शन केस पर ही हमें दिए जाएंगे, तो हमें याद रखना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, फॉर मी टू बाय इट। ओके, दिस फोन इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय इट। ओके, यानी कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट भी आप इसमें लेंगे, किसके लिए बात कर रहे हैं आप। नाउ स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। हमने चेक किया इन्वर्जन है, ओके, इन्वर्जन में हमें कोई एरर नहीं है, टिक। देन द ट्रेन लेफ्ट, हमें पढ़ा था हार्डली और स्कार्सली अपने साथ जो पेयर लेते हैं वो व्हेन की लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर एरर बन रहा है हमारा देन वाले सेंटेंस में, यानी कि देन को हम रिप्लेस करेंगे व्हेन के साथ। ओके, नाउ 7 हमारा इंपॉर्टेंट वन है, क्योंकि CDS में आपके बेसिकली जो फ्रेजेस फिक्स होते हैं ना वो ज़्यादा आस्क किए जाते हैं, लाइक 0 and 0 makes 1 या 0 and 0 इज़ ऑलवेज 0। ये जो आपके कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, जो कहावतें होती हैं, वो ज़्यादा पूछी जाती हैं, लाइक ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल वी वॉन्ट। एंड हमने देखा एंड हमारा कंजक्शन है, बट यहाँ कोई एरर कुछ लगता नहीं है, क्योंकि एंड की किसी के साथ कोई पेयर नहीं है। हमने देखा ऑल वी वॉन्ट, ऑल के साथ दैट, ऑल दैट वी वॉन्ट। ब्रेड एंड बटर का मतलब है रोटी एंड कपड़ा, है ना। ये आपका बेसिकली एक कहावत है, यानी कि यहाँ पर हम ब्रेड और बटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक फ्रेज़ की बात कर रहे हैं। नाउ एज सून एज द पियोन रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू असेंबली रूम फॉर प्रेयर। ओके, इस सेंटेंस में एज सून एज आपका कंजक्शन किस टाइप का है, इट इज़ अ कंपाउंड कंजक्शन। अगर फाइंड करने के लिए आता है तो इट इज़ अ कंपाउंड कंजक्शन, और एज सून एज के साथ आप देन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एज सून एज की जब भी आपको पेयर दी जाएगी देन आपको यूज़ नहीं करना है। सो बेसिकली सेंटेंस आपका सिंपल बनता, एज सून एज
द peon rings the bell. All the students come to the assembly room for prayer. ठीक है. Now next one is, this is perhaps the same place who was chosen by for the picnic. Was chosen for the picnic. by इसमें आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है. दिस इज़ परहैप्स द सेम प्लेस, ये शायद वही प्लेस है जो कि, है ना. यहाँ हम बात करें जो कि, हु का मतलब होता है आप पर्सन यानी कि जो, बट हम यहाँ पर बात करें जो कि. हमें सेंटेंस इंग्लिश, हमने जब हिंदी ट्रांसलेशन देखा तो उसमें समझ में आया हमारा जो कि, यानी कि हम यहाँ पर हु का यूज़ नहीं कर सकते. अगर हम हु का यूज़ नहीं करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे? देन वी यूज़ दैट. ओके. तो बेसिकली आप ये नाउन प्रोनाउन वाली जो वीडियोस थी उनमें मैंने आपको क्लियर किया है कब हम हु यूज़ करते हैं, कब हम विच यूज़ करते हैं, कब नहीं करते हैं, सब. तो आप एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिएगा. दिस इज़ नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विद द डिटर्मिनेशन. ये आपके लिए होमवर्क रहा. ठीक है. तो यहाँ हमने वीडियो में एरर्स और आपके फिलअप दोनों कर लिए हैं. थैंक यू.